यार विवेक, मेरा तो मन कर रहा है अभी हम यहाँ कुछ दिन और रुक जाते हैं। यार 1 हफ्ता हो गया है हमें यहाँ, अब और रुक कर क्या करेंगे? अरे पास में ही एक गांव है और मैंने सुना है कि गांव की छोरियां शहर की गोरियों से ज्यादा कमसिन होती। ओहो कमीने, तो तेरा इशारा जंगल में रुकने पर नहीं, गांव की लड़कियों पर है। दोनों अभी हंसी रहे थे कि तभी इनको पाजेब की छन छन सुनाई देने लगी। दोनों ने सामने देखा तो उनको एक लड़की की आकृति नजर आई। अरे लड़की है, लगता है इधर ही आ रही है, चल। वो दोनों उठकर जल्दी से पेड़ की ओट में छिप गए। लड़की तालाब के किनारे आकर रुकी। उसने लाल लहंगा और चुंदरी पहनी हुई थी। उसका मखमली बदन चांद की मध्यम रोशनी में चमकता बहुत ही आकर्षित लग रहा था। उसने अपनी चुंदरी एक तरफ रख दी और तालाब में उतर गई। मेरी रात हुई है और भी एक तेरा साया। कुछ देर नहाने के बाद वो पानी से बाहर आई। विवेक और कौशल दोनों ही उसको हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। उसने अपनी चुनरी उठाई, तभी विवेक उसके पास पहुंचा। अरे कौन है आप? छोड़िए हमें। शहरी बाबू, ज्यादा ड्रामा मत दिखा, चल मेरे साथ। विवेक के ऊपर हवस सवार थी और वो उस लड़की के साथ गलत करने का इरादा कर चुका था। विवेक के इस बर्ताव को देख लड़की को गुस्सा आ गया। उसकी आंखें लाल लाल चमकने लगी और उसके दांत किसी भेड़िए के ऐसे भयानक हो गए। उसने एक ही झटके में विवेक की गर्दन पर दांत गाड़ दिए और उसका खून पीने लगी। ये देखकर कौशल वहां से ऐसा भागा कि उसने पीछे पलटकर नहीं देखा। विवेक का शरीर पूरी तरह से नीला पड़ गया और उसने वहीं दम तोड़ दिया। एक तेरा साया, एक मेरी पायल, मेरी रात हुई है और भी कायल। एक तेरा साया। ललित, अंशुमन, प्रिया और आदित्य चारों कॉलेज फ्रेंड्स थे। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ये चारों संजय वन पिकनिक मनाने आए थे। यार सच में हमारा यहाँ जंगल में आकर पिकनिक मनाने का आइडिया कमाल था। लगता है कि तुम लोगों का अभी यहाँ और रुकने का प्लान है। हाँ, मुझे तो रुकना है। वैसे प्रिया, तुझे अभी यहाँ और रुकना है ना, तो मुझे दोष मत देना। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से जाने के बाद तुझे अल्ट्रासाउंड करवाना पड़े। अल्ट्रासाउंड? भला वो क्यों? क्योंकि इतने दिन तू यहाँ रुकेगी और मैं भी यहाँ हूँ, तो हो सकता है तेरे पापा का नाना बनने का चांस बढ़ जाए। ये सुनकर ललित और आदित्य हंसने लगे। प्रिया अपना जूता लिए उठी और अंशुमन उसे छेड़ता हुआ वहां से भागा। साला बहुत ही बदतमीज है, कुछ भी कभी भी बोल देता है। अंशुमन प्रिया से भागता हुआ मस्ती में बहुत आगे लाया। तभी उसका पैर फिसला और वो झाड़ियों में फिसलने लगा। उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। वो वहां अकेला खाट पर लेटा हुआ था। अरे मैं यहाँ कैसे आया? तभी झोपड़ी के अंदर एक लड़के ने कदम रखा। लाल लहंगा और चुन्नी में वो लड़की भला की खूबसूरत लग रही थी। जी आप? मेरा नाम जयवंती है। आप मुझे जंगल में बेहोशी की हालत में मिले थे। आपकी दशा ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। ओह शुक्रिया। अंशुमन लड़की को एकटक देख रहा था। जयवंती ने पूरे दिन उसकी सेवा की और फिर शाम के समय बोली, आप चाहे तो अब जा सकते हैं। आपका पैर अब ठीक है। अरे वो नहीं, मेरा पैर ठीक नहीं है,
ये सुन पड़ रहा है। अच्छा ठीक नहीं है। ये कहकर जयवंती ने डंडी उठाई और अंशुमन के पैर पर मारी। अगर आपका पैर सच में सुन होता तो आपको दर्द महसूस नहीं होता। ये कहकर जयवंती मुस्कुराए और फिर झोपड़ी से बाहर निकल आई। अंशुमन भी अब उसके पीछे हो लिया। जयवंती एक इलाके में जाकर लकड़ियां चुनने लगी। अंशुमन भी उसकी मदद करने लगा। उसने लकड़ियों में आग लगाई और दोनों आग के सामने ही बैठकर ताप लेने लगे। तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुमको डर नहीं लगता? अकेली हूँ तभी तो कोई डर नहीं है। असली खतरा तो उन हैवानों से होता है जो इंसान की शक्ल में घूमते हैं। अंशुमन को जयवंती की बातों में एक गहराई नजर आ रही थी। जयवंती ने अंशुमन के बारे में कुछ नहीं पूछा और इसी तरह 2 दिन गुजर गए। यार ये अंशुमन गया कहाँ? इसका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये सब तेरी वजह से हुआ है प्रिया। वो तुझे छेड़कर भागा था। तू उसका पीछा नहीं करती तो लौट आता। तुम दोनों मुझ पर उसका बिल मत फाड़ो। तुमको याद नहीं उसने क्या कहा था? ये तीनों अंशुमन को लेकर बहुत परेशान थे और अंशुमन को जयवंती का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद अब अंशुमन को भी घर जाने की लगी। जयवंती, मेरे दोस्त मुझे ढूंढते फिर रहे होंगे। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हमें? क्या मतलब? जयवंती, तुम जैसा बाहर की दुनिया के बारे में सोचती हो लोग वैसे नहीं है। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है और मैं भी अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जयवंती ने यह सुनकर अंशुमन की आंखों में देखा। तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों साथ खुश रहेंगे। ये सुनकर जयवंती मुस्कुरा दी। यार अब तो हमें उसको ढूंढना ही पड़ेगा, चाहे सारा जंगल छानना पड़े। हाँ, उसको कुछ हो न गया हो, मुझे तो अब डर लग रहा है। तभी अंशुमन भी जयवंती के साथ वहां पहुंच गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अरे अंशुमन, कहाँ था तू? उसके साथ जयवंती को देखकर तीनों हैरान रह गए। ये जयवंती है, मैं इन्हीं के साथ था। इन तीनों को समझ नहीं आया कि जयवंती से क्या बात की जाए। जब ये चारों वापस घर के लिए निकले तो जयवंती गाड़ी में अंशुमन के साथ उसका हाथ थामे बैठी थी। कौन है ये चिपकू कहेगी? देखो कैसे हाथ पकड़कर बैठी है, जैसे कि कोई बच्ची हो। शहर आने के बाद सभी अपने अपने घर पहुंचे। अंशुमन जयवंती को अपने फ्लैट में आया। ये है हमारा घर। क्या यहाँ कोई ये सवाल नहीं करेगा कि मैं आपकी कौन हूँ? आजकल का जमाना ऐसा नहीं है। आजकल तो लिव इन रिलेशनशिप को भी मान्यता मिल गई है। एक लड़का और लड़की बिना शादी के भी साथ रह सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये इंसान कैसी कैसी रीत बनाने लगे हैं। क्या मतलब इंसान? तुम ऐसे क्यों बोलती हो जैसे तुम इंसान नहीं हो? इस पर जयवंती चुप ही रही। अगली रात आदित्य अपने घर पर बैठा शराब पी रहा था। साला वो अंशुमन जंगल में खोया और उसको कितनी खूबसूरत लड़की मिल गई। अपनी किस्मत तो भगवान ने न जाने क्या सोचकर लिखी है, समझ नहीं आता। उसने लड़खड़ाते हाथों से गिलास को टेबल पर रखना चाहा, लेकिन गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अरे कौन है? आदित्य को फिर से हंसी की आवाज सुनाई दी। वो कमरे से निकला तो पाया कि हॉल में सोफे पर कोई लड़की बैठी है। उसने बहुत ही शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। पीछे से दिखता उसका गोरा बदन किसी भी मर्द को मदहोश कर देने की ताकत रखता था। अरे ये कौन है भाई? एक लड़की मेरे घर में। आदित्य उसके सामने गया तो उसे देखकर वो हैरान रह गया। उस लड़की ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें कमाल की लग रही थी। कौन हो तुम? ये सुनकर लड़की खड़ी हुई। एक जवान लड़की तुम्हारे सामने है।
ये जानते हुए तुमको उसकी शक्ल देखने की ख्वाहिश है? क्या मेरा ये अवतार तुमको मेरे करीब आने के लिए आकर्षित नहीं करता? ये सुनते ही आदित्य उसका इशारा समझ गया और उसने झट से उस लड़की को गले लगा लिया। लड़की हंसते हुए आदित्य से दूर हो गई और उसको देखते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे वहां कहाँ जा रही हो? आदित्य भी उस लड़की के पीछे हो लिया। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। तभी आदित्य ने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ पकड़ा। कौन हो तुम? अपना चेहरा तो दिखाओ। तभी उस लड़की ने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आदित्य को जैसे सारे जहां की खुशी मिल गई हो। उसने भी अपने हाथ उस लड़की की मखमली कमर पर फेरने शुरू कर दिए। तभी उस लड़की की आंखों का कलर बदलकर लाल हो गया। उस लड़की ने आदित्य की गर्दन पर दांत काट दिए। आदित्य की लाश उसके फ्लैट के बाहर पड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था और आंखों में अजीब सा खौफ नजर आ रहा था। आदित्य की ऐसी मौत, यकीन नहीं होता। जो कुछ दिन पहले हमारे साथ पिकनिक पर था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए अंशुमन की आंखों से आंसू बह निकले। रात होने पर जयवंती ने उसके सामने खाना लगाया, लेकिन वो बहुत दुखी था। क्या हुआ? आप वो कुछ खाते क्यों नहीं हैं? मेरा खाने का मन नहीं है। अपने लिए नहीं तो मेरी खुशी के लिए खा लो। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? ये सुनकर अंशुमन ने जयवंती की तरफ देखा और फिर जयवंती ने उसके मुंह में निवाला दे दिया। एक दोस्त को खोने के गम को एक प्रेमिका के साथ होने की खुशी ने मिटा दिया था। एक रात करीब 12 बजे ललित क्लब से पार्टी करके निकला। वाह, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। बस कोई लड़की आखिरी में मिल जाती तो मजा आ जाता। उसने जैसे ही पार्किंग में बाइक निकाली तो सड़क के किनारे उसने एक लड़की को खड़े देखा। उसने नीले रंग का क्रॉप टॉप और वाइट जीन्स पहनी हुई थी। लगता है भगवान ने सुन ली। ललित ने जाकर उस लड़की के सामने बाइक रोकी। अरे जयवंती, तुम? क्यों? मैं अच्छी नहीं लग रही? ऐसे क्यों हैरान हो रहे हो? ललित ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान झलक आई। बहुत मस्त लग रही हो बेबी, लेकिन इस रूप में तुमको कभी देखूंगा ये सोचा नहीं था। तो क्या हुआ? अब तो देख लिया ना। लगता है तुम अंशुमन से छिपकर यहाँ आई हो। इस पर जयवंती ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। बढ़िया, आओ बैठो। चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकती हो। थोड़ा समय मेरे साथ भी गुजार लो। आप भी अपने दोस्त की तरह ही हो, सिर्फ साथ रहने के लिए पूछ रहे हो। शादी की बात तो आप लोग करते ही नहीं हो। ये कहकर जयवंती ललित के पीछे बैठ गई। ललित के मन में लड्डू फूटने लगे। मैं तुम्हारे घर बाद में जाऊंगी। पहले मुझे एक जगह जाना है, लेकर चलोगे? ललित ने हाँ में सर हिलाया और फिर बाइक आगे बढ़ा दी। उस तरफ लो। जयवंती, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे बस आने ही वाली है मेरी मंजिल। डर लग रहा है तो यहीं उतार दो। ललित बाइक राइड करता रहा। जयवंती ने एक हवेली के सामने बाइक रुकवाई। ये तो बहुत पुरानी और बड़ी हवेली लग रही है। जयवंती ने ललित को गले लगाया और फिर बोली, अंदर आओ। ललित के शरीर में सिरहन दौड़ गई। जयवंती हवेली के अंदर घुस गई और ललित भी उसके पीछे हो लिया। दोनों एक गलियारे से गुजर रहे थे। तभी ललित की नजर सामने दीवार पर पड़ी। उसने पाया कि दीवार पर एक तस्वीर लगी है। अरे ये क्या? ये तो पिताजी की तस्वीर है। तभी जयवंती की आवाज भयानक हो गई। आखिर तुमने अपने कमीने पिता को पहचान ही लिया। जयवंती की आवाज सुनकर ललित ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। देखते ही देखते जयवंती की आंखें लाल लाल चमक उठी। उसके दांत लंबे होकर भेड़िए के जैसे खूंखार हो गए। उसके चेहरे पर गुस्सा झलक आया। कौन हो तुम? पिशाचिनी। तभी जयवंती उस पर झपट पड़ी।
उसने ललित की गर्दन दांत काट दिए। ललित कसमसाने लगा, खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको अब जहर चढ़ने लगा था। धीरे धीरे उसका खून पूरी तरह से खत्म हो गया और पूरा शरीर नीला पड़ गया। जयवंती ने उसको छोड़ दिया। वो जमीन पर गिरकर कुछ देर कांपा और फिर उसने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। एक के बाद एक दो दोस्तों की मौत के बाद अंशुमन बहुत दुखी था। उसको खबर भी नहीं थी कि जो लड़की उसके जख्मों पर मरहम रख रही है, असल में जख्म देने वाली भी वो ही है। ललित और आदित्य के घर में मातम का माहौल था। ललित के पिता रघुवीर और आदित्य के पिता महेश दोनों पहले से ही दोस्त थे। दोनों ने अपने बेटे खो दिए थे और ऐसे में इनका तीसरा दोस्त अजीत भी इनसे मिलने कानपुर आया था। समझ नहीं आता कि हम दोनों के बेटों की मौत एक ही तरह से हुई। भला इस तरह की मौत कोई किसी को कैसे दे सकता है? और सबसे चौंकाने वाली बात, मेरे बेटे ललित की लाश मेरी उस पुश्तैनी हवेली में मिली जिसके बारे में मेरे बेटे को पता भी नहीं था। कहीं कोई हमारा दुश्मन तो नहीं जो ये सब कर रहा है? लेकिन हम लोगों ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर कौन हो सकता है जो हमारे बच्चों को मार रहा है? हमें मिलकर पता लगाना पड़ेगा, कहीं वो मेरे बेटे की जान न ले ले। ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर तीनों ने सामने देखा। जयवंती बहुत ही तंग कपड़े पहने हुए उनके करीब आ रही थी और वो बला की खूबसूरत लग रही थी। कौन हो तुम? कौन हूँ मैं? क्या मुझे देखकर आप लोगों के अंदर का शैतान नहीं जागा? आपका मन नहीं हो रहा कि मैं आपकी हो जाऊं? क्या बकवास है ये? तुम तो हमारी बेटी की उम्र की हो। हम शरीफ लोग हैं, भला हम तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? ये सुनकर जयवंती के चेहरे पर क्रोध स्पष्ट हो गया। तो क्या 10 साल पहले तुम तीनों शरीफ नहीं थे? जो गुनाह उस समय तुमने किया, क्या जब तुम अच्छे खानदान से नहीं थे? ये सुनकर उन तीनों का दिल दहल उठा और उनके सामने 10 साल पहले हुआ दृश्य चलने लगा, जब ये तीनों पिकनिक मनाने के लिए जंगल में रुके थे। यार अजीत, साथ कोई लड़की होती ना तो सच में मजा ही आ जाता। उस रात ये तीनों खाने के बाद जंगल में टहलने निकले थे और इनको काफी प्यास भी लगी थी। इनको घूमते हुए एक झोपड़ी नजर आई। अरे वो देखो, चलो वहां से पानी लेने चलते हैं। ये तीनों जैसे ही उस झोपड़ी में घुसे तो इनको वहां एक लड़की नजर आई। जी, आप लोग कौन हैं? हमें प्यास लगी थी, थोड़ा पानी मिलेगा? लड़की ने इनको पानी दिया, लेकिन तीनों के दिल में उसके साथ गलत करने का ख्याल आ चुका था। बस फिर क्या था, उस लड़की की चीखें झोपड़ी के बाहर तक गूंजने लगीं और सुबह ये तीनों निकलकर वहां से भाग गए। वो लड़की वहां पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उस लड़की से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? वो लड़की मेरी बहन थी। जब मैं पहुंची तो मेरी बहन आखिरी सांसें गिन रही थी। उसने मुझे सब कुछ बताया और अपना दम तोड़ दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुम एक पिशाचनी हो। अगर वो तुम्हारी बहन होती तो वो भी एक पिशाचनी होती। हम पिशाचों में जो भी नवजात बच्चा पैदा होता है, 20 वर्ष की आयु तक वो इंसान ही होता है और 20 वर्ष के बाद उसके अंदर पिशाचों की शक्ति आ जाती है। उसके बाद उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। मेरी बहन सिर्फ 18 वर्ष की। तुम दरिंदों ने उसके साथ जो किया तब वो एक इंसान थी। तभी से मैंने सोच लिया था कि तुम लोगों को ऐसा दर्द दूंगी जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। हमें माफ कर दो, हमारे कर्मों की सजा हमारे बच्चों को मत दो। नहीं, मैं तेरे बेटे को भी खत्म कर दूंगी, जिससे तुम इंसानों को पता चले कि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है। ये कहकर जयवंती बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गई। अजीत अब बहुत डरा हुआ था। मैं मेरे बेटे को अभी यहाँ से ले जाऊंगा, मैं उसे नहीं मरने दूंगा। अजीत वहां से निकला और उसने अपने बेटे को कॉल लगाया। कुछ देर बाद अजीत एक चौराहे पर जाकर रुका। कहाँ रह गया ये? अभी तक आया क्यों नहीं? अजीत को खबर नहीं थी कि जयवंती छिपकर उसे देख रही थी। कुछ देर बाद एक बाइक वहां आकर रुकी। उस बाइक से उतरते हुए लड़के को देखकर जयवंती की आंखें हैरानी से फट पड़ी। वो लड़का कोई और नहीं,
अंशुमन ही था। बेटा, तुमको कल ही ये शहर छोड़ना पड़ेगा। अरे पापा, क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? बस जो भी है मैं तुमको बाद में बताऊंगा। मैं ज्यादा देर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम कल ही मुझसे मिले बिना दिल्ली पहुंचो और मुझे कॉल करो। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें। जयवंती ये देखकर अब असमंजस में पड़ गई थी। वो अपने घर पर पहुंची और गहरी सोच में डूब गई। नहीं, मैं अंशुमन को नहीं मार सकती। मैं उससे प्यार करती हूँ। कुछ देर बाद अंशुमन घर पहुंचा। जयवंती ने उसे खाना खिलाया और फिर दोनों कमरे में पहुंचे। आज जयवंती ने अंशुमन का सर अपनी गोद में रखकर उसे खूब प्यार किया। धीरे धीरे अंशुमन को नींद आ गई और फिर जयवंती भी आंखें मीच लेट गई। कुछ देर बाद उसे अपनी बहन नजर आई, उसी हालत में जैसे वो मरने से पहले जयवंती को मिली थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दीदी, क्या आप मुझसे ज्यादा उसे प्यार करती हैं? क्या आप उसे जिंदा छोड़ देंगी? उसी समय जयवंती ने आंखें खोली। उसकी आंखें लाल लाल चमक उठी। उसने दांत लंबे हो गए। उसकी सांसें तेज तेज चलने लगी। उन्हें सुनकर अंशुमन की आंख खुली तो उसने जयवंती को भयानक रूप में देखा। जयवंती? जयवंती उसी समय उस पर झपट पड़ी और उसकी गर्दन पर दांत काट दिए। धीरे धीरे उसका शरीर नीला पड़कर बेजान हो गया। जयवंती उसका मृत शरीर देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब पिशाचिनी का बदला पूरा हो चुका था।